जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ठंड का मौसम है, थोड़ा-सा दिक्कत होगी, बट हमें अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, ठीक है? आपको पता है कि आरओ की जो नोटिफ़िकेशन है बहुत जल्द आपको देखने को मिल मिल सकती है। इसलिए हमें पूरी मेंटेनेंस बना के रखनी है क्योंकि ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए यार, क्योंकि ये इसमें एक ही पेपर होता है, एक पेपर में आपका पूरा तरीके से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? तो हम इसी सिलसिले में सब आप सबकी डिमांड की वजह से हम ये जो पीवाईक्यू की बुक है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट कर दिए, पिछला 1 क्लास हो गया है, अब इसमें हम दूसरा क्लास की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। तो हम इस बुक को हम कंप्लीट पूरा कराने जा रहे हैं। इसमें से भाई साहब अगर आपने इसको कर लिया तो उसमें से 70 से 80% मैं गारंटी लिख के देता हूँ, इसी से क्वेश्चन आएँगे, आपको कहीं से बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो पीवाईक्यू पे कमांड बनाइए, अगर पीवाईक्यू पे आपने कमांड बना ली, अरे मेरे भाई इसको इतनी मोटी बुक है, कम से कम 500 500 या 1000 सॉरी 800 या 900 के पेज की ये बुक है। इसमें सभी सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट वाइज़ समाहित किए गए हैं। इसमें आरओ इसमें आरओ और सीए, ठीक है? 1 सेकंड। हाँ, इसमें आरओ का हो गया और सीए का हो गया और एआरओ का होगा और एपीएस का हो गया और पीएस जैसे ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, मतलब इसमें सभी के एग्ज़ाम को समाहित करके इसको दिया है एक्सप्लेन के साथ। आपको इसको करना है। आप अगर इसको जिसके पास है वो भाई वो कंप्लीट कर सकता है, उसको मेरे वीडियो के माध्यम से रिवाइज़ भी कर सकता है। प्लस अगर इस बुक को आपने कंप्लीट कर ली, इसमें सभी पीवाईक्यू सम्मिलित हैं। किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका पीवाईक्यू उससे समझ लीजिए कि उसका रामबाण होता है। तो इसको क्या है कि मैं बुक कंप्लीट करवा रहा हूँ, इसको मैं सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग कंप्लीट करवा दूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस पे जा कर के विज़िट करिए और इस बुक को इतना इतना चाट जाइए, इतना साफ कर जाइए ना कि एग्ज़ाम से आए, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, इससे बाहर से नहीं जाएगा मेरे भाई, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पीवाईक्यू आपने इसको कर लिया तो इसमें कम से कम 70 से 80%, 80% तो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये तो मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप लोगों की डिमांड पे ही मैं इस बुक को कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं इसे बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा दूँगा। बाकी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। एक क्लास हमने ले लिया है, बस दूसरा क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम अभी जब तक एग्ज़ाम्स होने वाले रहेंगे तब तक हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करा देंगे और प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज़ आपको मिल जाएगी। चैनल का नाम है ओनली प्रैक्टिस करके है, ठीक है? एक बार मैं चैनल का नाम बता दूँ ताकि आप लोग जा कर के उसको विज़िट कर लें। ठीक है दोस्तों? इसका नाम है ओनली प्रैक्टिस, ओनली, ठीक? PRACTIS करके है, ठीक है? क्या है दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, ओनली प्रैक्टिस, ओनली PRACTIS, ठीक है? ओनली प्रैक्टिस करके है। पिछले वाले चैनल पे हमने केवीएस का हमने कंप्लीट करवा दिया था, तो हमने आपसे बोला था कि हम आगे और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाएँगे। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, इसमें कोई पैसा, कोई चार्ज आगे कभी भी नहीं लिया जाएगा। ये 2 चैनल सिर्फ़ आप लोगों के लिए समर्पित है, ठीक है? तो आपकी डिमांड पे हम इस बुक को कंप्लीट कराने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों? तो बिना समय गँवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक क्लासेस हमने कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन इसमें हुआ है। इसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद जब इसके बाद से जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डेली आपको मिलते रहेंगे। सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग अगर इस बार क्रैक करना है हाई कोर्ट का, तो इस पीवाईक्यू को तो पूरे तरीके से तो इसको कंप्लीट करना होगा। अगर ये पीवाईक्यू आपने कंप्लीट नहीं किया, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आप 2, 4, 10, 15 नंबर से कहीं न कहीं मार खा जाएँगे। तो मेरी आपसे सलाह है, इस बुक को पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद जाकर के कोई और बुक पढ़िए क्योंकि पीवाईक्यू हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला चीज़ है। बिना पीवाईक्यू के आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, सौक सीधी बात। ठीक है दोस्तों? चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 10वाँ नंबर कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी दोस्तों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रायगढ़ थी। ठीक है? 1 सेकंड इसको मैं छोटा कर लूँ थोड़ा। हुँ, हुँ। तो कौन-सी थी राजधानी क्या? इनकी राजधानी थी कौन? रायगढ़ थी, ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। कौन थे? छत्रपति शिवाजी थे जो कि 1674 ईस्वी में छत्रपति का ताज पहनाया गया था। शिवाजी महाराज का जन्म फरवरी 1630 में वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी महालपुर में हुआ था। इसको थोड़ा ध्यान रखना, जिसको मैं अंडरलाइन कर दूँ उसको इसीलिए मैं आपको पढ़ाने से पहले अंडरलाइन कर लिया था, ताकि आपकी निगाह फटाक से वहाँ पे जाए, ठीक है? आपको कहीं से और चीज़ें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप लोगों को खाली जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना आप कर लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? आइए आगे क्या कह रहा है कि उन्होंने 1640 ईस्वी में साईबाई निम्बालकर से शादी की थी, ठीक है? किससे शादी की थी? साईबाई निम्बालकर से शादी की थी। 1680 में
ठीक है, 1680 में लगभग 50 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन भी देखेंगे ताकि वहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। कभी-कभी क्वेश्चन को ऑप्शन, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, बार-बार क्वेश्चन पूछा गया, चाहे ये आरओ में देख लो, चाहे पीसीएस में देख लो, चाहे वनडे एग्ज़ाम में देख लो। मेरे भाई सब एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उसी में के घुमा-फिरा कर यही पूछता है। कसम से बता रहा हूँ भाई, अगर आपने बुक की जगह आपने जितने पीवाईक्यू जैसे पीसीएस के हुए हैं, जितने भी संस्था करा रही है, आप केवल पीवाईक्यू बुक को ही पढ़ लें ढंग से ना, तो उसी से ही आपका प्री निकल जाएगा। ये कोई इसमें शक नहीं है, ठीक है? मगर हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग पीवाईक्यू को छोड़ के टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं, जो कि एकदम मतलब उसका कोई ताल-ही-मेल नहीं होता है कि पीवाईक्यू क्या पूछ रहा है और वो लोग क्या पूछ रहे हैं। उन्हें तो अपना पैसा चाहिए, उनका पैसा चाहिए, उनको पैसा मिल रहा है, सभी लोग खरीद रहे हैं पागलों की जैसे, ठीक है? तो उससे उनको पैसा मिला है तो उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है? कंटेंट चाहे जैसा भी हो, तो पीवाईक्यू को हमेशा अगर एग्ज़ाम को निकालना है तो पीवाईक्यू को हमेशा धार बना के चलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पीवाईक्यू ही आपका मार्गदर्शक है, आपको इसको कम से कम एकदम जुबानी रट्टा होना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? कौन-सा? मराठा और साहब अब्दाली इसका आंसर हो जाएगा। आइए ज़रा इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई जी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी, ठीक है? आइए देखते हैं किसके बीच? अफ़गान के बीच लड़ा गया था। अफ़गान कौन था? अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली था और मराठों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मराठा सेनापति सदा 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 सिराव भाऊ थे, ठीक है? कौन थे? सदा सिराव भाऊ थे। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था, जो कि मराठों की हार हुई थी, ठीक है? उसके बाद आगे देखते कह रहा है कि इस युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा, क्या कहा? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा के लिए क्या था? प्रलयकारी सिद्ध हुआ। जो ये तीसरा युद्ध था, उन्होंने लिखा है कि यह मराठों के लिए प्रलयकारी युद्ध साबित हुआ, यह सिद्ध हुआ। इसके आगे देखते दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जरा 12 नंबर क्वेश्चन पे हम निगाह डालते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों? जो अलीगढ़ किले की द्वितीय आंग्ल मराठा के दौरान जो युद्ध हुआ था, वो अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1803 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर ने आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1806 के दौरान अलीगढ़ के अलीगढ़ के किले में सितंबर 1803 में लड़ी गई थी। आइए जरा इसके मराठा युद्ध का देख लें बारी-बारी से। 3 युद्ध हैं। कह रहा है कि प्रथम जो मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से लेकर के 1782 में हुआ था, जबकि वो किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय में। ये युद्ध के समय जो युद्ध होते हैं उसमें किसका नेतृत्व था, कौन सा अंग्रेज था, ये बहुत ज्यादा पूछता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है कि दूसरा मराठा युद्ध में कब हुआ था? 1803 से लेकर के 1804 के बीच हुआ था। उस समय अंग्रेज कौन नेतृत्व कर रहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन कर रहा था दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली कर रहा था, ठीक है? आइए थर्ड की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब-कब हुआ था? यानी कितने समय के बीच में हुआ था? 1817 से लेकर के 1818 के बीच में लड़ा गया था। उस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। मतलब आप इतना सिंपल से याद रख सकते हैं कि मराठा युद्ध हुआ था, 3 मराठा युद्ध जो हुए थे, उसमें पहला और थर्ड वाला वो वारेन हेस्टिंग था, ठीक है? वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड हेस्टिंग, बात एक ही है, ठीक है? तो अब इतना लॉजिक से आप लगा सकते हैं कि पहला तीसरा जो था हेस्टिंग उस समय था और बीच वाला जो था वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है? लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 13 नंबर का देखते हैं। कह रहा है कि रानी अहिल्याबाई शासक थी। जो रानी अहिल्याबाई थी वो शासक थी, कहाँ की थी? वो इंदौर की शासक थी। कहाँ की मेरे भाई? वो इंदौर की शासक थी, ठीक है? रानी अहिल्याबाई कहाँ की शासक थी? वह इंदौर की शासक थी। जरा इसकी व्याख्या देख लेते। कह रहा है कि रानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासिका थी। यह मराठा साम्राज्य की एक महिला तथा इतिहासकार सूबेदार मल्हार राव होलकर की क्या थी? पुत्र खंडेराव की धर्म पत्नी थी, ठीक है? पुत्र खंडेराव धर्म की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। उन्होंने माहेश्वर की राजधानी बना करके शासन किया था। उन्होंने माहेश्वर महेश्वर को रानी बनाकर क्या किया था? शासन किया था। अहिल्याबाई ने अपने राज्य सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों तथा स्थानों में मंदिर और
बावड़ियों का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका? मंदिर और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि उस धर्म व्यक्ति का यानी उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो है गुरु रामदास। ठीक है, कौन है जी? वो है गुरु रामदास। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते। कह रहा है कि 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम संभाजी भोंसले था। ठीक है, क्या था? संभाजी भोंसले। और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शिवाजी के व्यक्तित्व और सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक कोडदेव दादा कोडदेव पर पड़ा था। ठीक है, इनके गुरु समर्थ रामदास धार्मिक व्यक्ति का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। शिवाजी ने हिंदू पदशाही और अंगीकार किया। गाय और ब्राह्मण की रक्षा का व्रत लिया। ठीक है, हिंदुत्व और धर्मद्वारक की क्या की उपाधि धारण की थी। किसकी? अगर पूछ लिया जाए कि उन्होंने किस चीज की उपाधि धारण की थी, तो किसका? हिंदुत्व धर्मद्वारक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आइए जरा इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाना साहब के रूप में किसे जाना जाता है? जो नाना साहब थे उनका नाम क्या है? उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा? बालाजी बाजीराव। ठीक है, नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। इसकी व्याख्या देखते कह रहा है कि मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। किसके दोस्तों? ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। 1740 से लेकर के 1761 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में क्या किया? मराठों का नेतृत्व किया था। ठीक है, किसका? मराठों का नेतृत्व किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मराठा राज्य से पहले पेशवा कौन था या कौन थे? मराठा राज्य से पहले पेशवा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ जी थे। ठीक है, मराठा राज्य से पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि मराठा राज पेशवा की शक्ति का उत्थान साहू व राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य विवादों के दौरान हुआ था। इसी समय बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 का मराठा राज्य के प्रथम पेशवा के रूप में उत्थान हुआ था। 1708 ईस्वी में साहू ने उसे सेना करते सैन्य व्यवस्थापक नियुक्त किया था। ठीक है, इसके आगे देखते कह रहा है क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने ही मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से एक संधि की थी। इसी संधि का इतिहासकार रिचर्ड टेम्पेल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 17 नंबर कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी की माता जी का क्या नाम था? जो छत्रपति शिवाजी थे उनकी माता जी का क्या नाम था? जरा हम आगे चलते हैं व्याख्या की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीजाबाई। उनकी माता जी का नाम था जीजाबाई था। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते। कह रहा है छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी शाहजी का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के क्या थे? शासक थे। इन्होंने 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। कब रखी थी दोस्तों? 1674 ईस्वी को मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी उन्होंने। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? यानी छत्रपति शिवाजी के मध्य और जयसिंह के प्रथम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, किसकी? पुरंदर की संधि हुई थी। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि व्याख्या में कह रहा है कि जून 1665 में मुगल शासक औरंगजेब की तरफ से जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। जो पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह के बीच था, वो किसके नेतृत्व में था? वो दोस्तों वो औरंगजेब की तरफ से, ठीक है, वह औरंगजेब की तरफ से संधि किया था। संधि के तहत शिवाजी 23 किले सम्राट सम्राट का सौंपने का सहमति व्यक्त कर दी। मतलब
शिवाजी ने 23 किले सम्राट को क्या किया? सौंपने पर सहमति व्यक्त की। तभी जबकि राजगढ़ और उसके राजस्व सहित 12 किलों पर अधिकार की मान्यता प्राप्त की। शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी के अधीन शाही सेवा के लिए 5000 सैनिकों की आपूर्ति करने का वादा किया था। आपने मूवी देखा होगा छावा, ठीक है? वो इन्हीं के बेटे के ऊपर बनी है, ठीक है? जिनके निर्माता इसमें हीरो कौन था? इसमें विक्की कौशल था शायद। हाँ, ठीक है, इन्हीं के ऊपर थी वो फ़िल्म, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासन काल में दबीर नामक अधिकारी का कार्य क्या था? जो दबीर नामक अधिकारी था उसका कार्य क्या था? तो उसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन-सा? खुफिया जासूसी और गतिविधियों का प्रभारी होना। उसका काम था, क्या था? खुफिया की जासूसी को जो गतिविधि थी, उनका प्रभारी था, मतलब खुफिया जानकारी ये बहुत ज़्यादा रखता था, ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि शिवाजी के शासन काल में दबीर सुमंत विदेश मंत्री था। क्या था दोस्तों? विदेश मंत्री था। दबीर उनके अष्टप्रधान समूह में से एक था। संभवतः दबीर दबीर ही खुफिया जासूसी गतिविधियों का क्या था? प्रभारी था। सबसे पहली अच्छी बात इस बुक में एक खासियत है जिसको जो जहाँ से भी क्वेश्चन आया है वो टॉपिक मेंशन कर दिया है, वो टॉपिक वाइज़ दिया है, ठीक है? इसमें टॉपिक वाइज़ दिया है, आपको कहीं से ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से पूछा था, कहाँ से हम खोजें। अगर आप इसको बुक में खोजना चाहें तब भी खोज सकते हैं, ठीक है? तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है? स्वतंत्र राज्य से है, मैसूर राज्य से रिलेटेड है। ज़रा देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फतुहल मुजाहिदीन लिखा था? कौन-सा? फतुहल मुजाहिदीन किसने लिखा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीपू सुल्तान, ठीक है दोस्तों? तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर हम कल मिलेंगे। दोस्तों वीडियो आपको डेली मिलेगी, उसमें निस्संदेह एग्ज़ाम से पहले आरओ की एग्ज़ाम से पहले नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं इस बुक को पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दूँगा। जिसके पास है वो पढ़ सकता है, रिवाइज़ कर सकता है, जिनके पास नहीं है वो अच्छे से पढ़ सकता है, ठीक है? तो आप लोगों की डिमांड पे ही मैं इसको लाया हूँ, तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि ओनली प्रैक्टिस जो चैनल है ये सिर्फ़ आप लोगों के ही डिमांड पर बनाया गया है। इसमें सिर्फ़ फ्री ऑफ कंटेंट अब दिए जाएँगे, कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, ना अभी ना भविष्य में कभी ली जाएगी। इस पे जितने भी कंटेंट फ्री रहेंगे, सब आपके लिए रहेंगे, ठीक है? नो चार्ज नो पैसे। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सेशन के साथ आज ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे कल अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।